पहलगाम में निर्दोष 26 लोगों की हत्या की जांच एनआईए कर रहा है और एनआईए की टीम अब राजौरी में हुए आईईडी ब्लास्ट में जो आतंकी शामिल थे उनसे पूछताछ करने लगी है। एनआईए की टीम को आशंका है कि इस ब्लास्ट में राजौरी में जिन आतंकियों ने ब्लास्ट करवाया उनका भी हाथ हो सकता है। वहां पर 2 आतंकी जो है वो एनआईए की रडार में है और उनसे पूछताछ की जा रही है। आप जानते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस समय देश का कैसा माहौल बना हुआ है, युद्ध की तैयारियां की जा रही हैं। पाकिस्तान जो है वो खौफज़दा है, वो खुलाया हुआ है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि इसको टैकल कैसे करना है। अलग अलग तरह के वीडियोस सामने आ रहे हैं। कुछ पुराने वीडियोस जो हैं उनके जो सेना के प्रमुख हैं वो डाल रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सेना जो है वो युद्ध के लिए तैयार है। लेकिन 10 दिन हो गए हैं, 10 से 11 दिन हो गए हैं और जो भारत सरकार की तरफ से फैसले लिए जा रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को अब पूरी तरह से अलग थलग करने की तैयारी है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जो नरसंहार पहलगाम के अंदर वो भी 370 हटाने के बाद जो नरसंहार वहां पे किया गया है उसको पूरा विश्व जो है वो उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि ऐसे आतंकियों को सबक सिखाना जरूरी हो गया और पूरा विश्व ही इसके ऊपर नजर गड़ाए बैठा हुआ है। भारत के नागरिक भी ये चाहते हैं कि एक बार आर और पार कर ही दिया जाए, क्योंकि कुछ लोग बिना डंडे के समझते नहीं हैं। लंबे समय से प्रयास किया जा रहा है कि पाकिस्तान को समझाया जाए, आतंकवाद को एक संदेश दिया जाए कि ये सब भारत के अंदर नहीं चलेगा, बंद किया जाए। लेकिन जो रणनीतियां यहाँ पे बना रहे हैं, कभी ड्रग्स भेजते हैं, कभी लव जिहाद करवाते हैं, कभी कुछ कर रहे हैं और ना जाने कितने कितने सालों से पाकिस्तान के नागरिक यहीं पे रह रहे हैं। ये सारी चालें, ऐसा लगता है कि ये भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है पाकिस्तान की तरफ से, जिसका अब जवाब देने की तैयारी की जा रही है। लेकिन इस हमले की जांच जो है वो एनआईए की टीम कर रही है और इसमें थोड़ी सी जो जानकारी हमारे पास है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि इसमें क्या जांच सामने आ रही है। एनआईए इस हमले की जो जांच कर रही है, एनआईए वो चप्पे चप्पे पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। एनआईए ने इस आतंकी हमले की जांच जब से हाथ में ली है तब से उनको शक है, उसके बाद से उनको शक हुआ है कि राजौरी ब्लास्ट में जो 2 आतंकी शामिल थे उनका भी हाथ हुआ। ये 2023 में शायद ब्लास्ट हुआ था, उनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एनआईए को शक है कि राजौरी ब्लास्ट को अंजाम देने वाले दोनों आतंकी, इनका हाथ पहलगाम में हुई आतंकी घटना उसमें हो सकता है। एनआईए इन दोनों से ही सवाल कर रही है। 2023 में जम्मू कश्मीर के राजौरी में आईईडी ब्लास्ट हुआ था और ये दोनों आतंकी एनआईए के कब्जे में हैं। दोनों आतंकियों ने मिलकर उस ब्लास्ट को अंजाम दिया था। उस हमले में 2 बच्चे समेत 7 लोग मारे गए थे, उनकी मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इसलिए अब इनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। थोड़ी सी आपको इसमें एनआईए ने क्या काम किया वो मैं आपको बता दूं। 22 अप्रैल को जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ तो उसके बाद एनआईए ने 27 अप्रैल को शिकायत दर्ज की थी और उसके बाद जांच शुरू की। कई प्रत्यक्षदर्शी जो आई विटनेस थे उनसे पूछताछ की गई है, पीड़ित परिवार से पूछताछ की है, उनके बयान लिए गए हैं। साजिश का पर्दाफाश करने की जद्दोजहद में एनआईए जुटी हुई है और एनआईए ने महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल समेत कई अन्य राज्यों में भी पहलगाम हमले को लेकर वहां के जो पीड़ित हैं उनसे बातचीत की है, उनसे पूछा। इसमें एनआईए को शक है कि 5 से 7 आतंकी इस घटना को अंजाम देने में शामिल हो सकते हैं, 5 से 7। तो ये आप देखें कि किस तरह से एनआईए जो है वो जुटी हुई है और दूसरी तरफ
हमारी सेनाएं जो हैं वो पूरी तरह से तैयार हो रही हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ये युद्ध अगर शुरू हुआ तो कब तक चलेगा, इसका अंजाम क्या होगा, किस दिशा में जाएगा। कई सारे भारत के दुश्मन होंगे, वो भी इस ताक में होंगे कि युद्ध शुरू हो तो उसके बाद वो भी कोई कॉन्स्पिरेसी रचे। तो इन सब को भी ध्यान में रखा जा रहा है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देख रहे हैं टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।